हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, टेक्निकल इशू की वजह से जो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी या जो क्लास लाइव नहीं हो पाई थी कल, उसको मैं आज आपके एग्ज़ाम के दिन ही ये क्लास दे रहा हूँ। तो ध्यान रखना, ये जब क्लास आप देख रहे हो, आपको आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग समय पर ये क्लास मिल रही होगी, लेकिन ये क्लास अर्ली मॉर्निंग को रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि आपको तो आप सबको यही पता होगा अब तक तो कि इंडियन मेडिकल क्लास एक जुनूनियत है कि एग्ज़ाम पर आपको किसी प्रकार का इशू ना हो, इस प्रकार से ऑन टाइम हेल्पफुल क्लास देने की कोशिश की जाती है। तो ये अर्ली मॉर्निंग इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए, अगर कोई स्टूडेंट अभी भी डर रहा है, सर नहीं पढ़ा क्या होगा, क्या करेंगे, तो आप सबको बता देता हूँ, आइडिया ऑफ भारत की मैंने ये दूसरी क्लास है, यानी कि 2 क्लास देख के जाओ, बाकी कुछ मत देखो, पास हो जाओगे, पेज भर लेना। यस, तो यहाँ पर बात करते हैं पार्ट 2, लेकिन वन शॉट, जिसमें मॉडल पेपर बता रहा हूँ, लास्ट ईयर के पेपर आने के बाद क्या प्रश्न पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर इस क्लास में क्या है, इस क्लास में आपको एक तो यूनिट थर्ड जो नहीं करवाया था वो करवा रहा हूँ, और फाइनली मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ वन शॉट के अंतर्गत मॉडल पेपर भी। तो देखिए फटाफट से, और इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट ये क्लास देख रहे हैं उन सबको मैं बता देता हूँ कि आप एक काम ज़रूर करना, हमने जब इतना किया है, आप उन स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँचाना जिनको अभी भी क्लास नहीं मिली है या जो भरोसे बैठे थे। क्लियर? और हाँ, इसी तरीके से 3 क्लास रिकॉर्डेड हुई है आज, वो तीनों की तीनों आपको ज़रूरत के हिसाब से मिल जाएगी। तो देखिए, पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था, यूनिट थर्ड से शुरुआत कर रहा हूँ। यूनिट थर्ड जो नहीं पढ़ाया था उसको समझिएगा। जो भी इस स्लाइड पे बता रहा हूँ, हर एक इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम को लेकर है। देखिए, इसमें यूनिट थर्ड में पहला टॉपिक है धर्म और दर्शन। ठीक है ना, आइडिया ऑफ भारत के अंतर्गत। तो देखिए, धर्म का भारतीय दृष्टिकोण, धर्म के बारे में इंडियन थॉट क्या है या दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए, पहले बात करते हैं व्युत्पत्ति और अर्थ। देखो, धर्म शब्द जो है संस्कृत की धर्म धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, या जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो फिर इसकी आप व्यापकता की बात करते हैं। पश्चिमी संस्कृति में रिलीजन का अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति या फेथ से होता है, जबकि भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ क्या होता है, कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार, प्रकृति। जैसे कहते हैं ना, कर्तव्य मतलब कर्तव्य भी धर्म है। जैसे कहते हैं विवाह विवाह करना और बच्चे पैदा करना, तो ये इंसान का कर्तव्य भी है, लेकिन हिंदू धर्म भी है। तो बस आप समझ गए होंगे कि बाकी में अलग है, लेकिन भारतीय पद्धति में धर्म एक कर्तव्य भी है, नैतिकता भी है और प्राकृतिक भी है। अब भारतीय हिंदू धर्म की विशेषता, ये समाज में व्यवस्थित रखता है। धर्म लोगों को उत्थान भी करता है। इसी तरह से महर्षि कर्णाद ने तो कहा था कि यतोदर्भिर्न श्रेय सिद्धि स्वधर्म, यानी जिससे अलौकिक उन्नति और मोक्ष की सिद्धि हो वही धर्म है। तो मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए हैं, जिसमें धृति यानी धैर्य, क्षमा, दम, अस्त्य यानी चोरी न करना, शौच यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धृ बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये सब मिलाकर धर्म के 10 लक्षण होते हैं। तो दर्शन का, अब बात करते हैं धर्म के बाद दर्शन का क्या महत्व है भारत के दृष्टिकोण में। तो देखिए, व्युत्पत्ति अर्थ, दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना, जिसका अर्थ होता है देखना। तो भारत में इसका अर्थ केवल बौद्धिक चिंतन नहीं, बल्कि तत्व का साक्षात दर्शन करना यानी अनुभव करना होता है। ठीक है, अब दर्शन की विशेषता देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, दर्शन यानी फिलोसॉफी, नजरिया, जो हमारे अलग अलग विद्वानों ने नजरिया दिया विश्व में, जो दृष्टिकोण है उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए, भारतीय दर्शन केवल ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि जीवन के दुखों, मोक्ष को प्राप्त करने का एक व्यवहारिक नजरिया है, जो लोगों को, देखो दार्शनिक का मतलब ये है कि जीवन जीने का एक नजरिया दिया जाना, एक नजरिया प्रदान करना। तो समन्वयवादी, ये बुद्धि, तर्क और अंत प्रज्ञा का अनूठा मिश्रण होता है, जो महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, देखो धर्म और अर्थ दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए, भारतीय परंपरा में धर्म और दर्शन एक दूसरे से अलग नहीं है। धर्म जीवन के अंतिम सत्य और लक्ष्य को समझने का सैद्धांतिक मार्ग होता है, और उस धर्म उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दैनिक जीवन में अपनाया जाने वाला एक व्यवहारिक आचरण होता है। दोनों को समझ में आ गया? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारे विदेश नीति में भी है। वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण जगत मेरा परिवार है। तो ये संकल्पना समझेंगे परिवार, मनुष्य, समाज के संबंध में। तो देखिए, पहले वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ, संधि विच्छेद करें तो ये वाक्य 3 शब्दों से मिलकर बना है। वसुधा यानी पृथ्वी, एव यानी ही, और कुटुंबम का मतलब परिवार। तो शाब्दिक अर्थ हो गया कि पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। तो इस तरह से स्रोत की बात करें तो इस महान विचार का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? महोपनिषद अध्याय 6 के श्लोक नंबर 9 के अंतर्गत
ये उल्लेख मिलता है वसुदेव कुटुंबकम, ये वहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है। और इसके अलावा हितोपदेश और पंचतंत्र में भी वसुदेव कुटुंबकम की बात आती है। मूल श्लोक क्या है वसुदेव कुटुंबकम का? पूरा श्लोक जो अभी हमने बात की तो वो देखो। अय निज परो वेति गणना लघु तथाम उदरिताम च वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ है यह मेरा मेरा है और वो पराया है, ऐसी सोच छोटे मन वाले लोगों की होती है। उदार चरित्र या बड़े दिल वाले लोगों के लिए पूरी धरती एक ही परिवार के समान होती है। अब बात करें संकल्पना का त्रिस्तरीय स्तर, क्योंकि इस वसुधैव कुटुंबकम के मनुष्य, परिवार और समाज तीनों शामिल होता है। तो देखिए, मनुष्य, यह विचार व्यक्ति के भीतर से संकीर्ण स्वार्थ और भेदभाव, जाति, धर्म, नस्ल को समाप्त कर लेता है। जब हम व्यक्तिवाद की बात करते हैं तो एक व्यक्ति की बात आती है, जब मनुष्य आता है तो मतलब पूरी जाति का बोध होता है। मनुष्य, पूरी जाति, तो ये भेद समाप्त कर लेता है, जिसमें जाति पाति रंग भेद सब समाप्त हो जाता है, सिर्फ मनुष्य है। ये मनुष्य को आत्मिक रूप से इतना उदार बनाता है कि हर जीवित प्राणी में एक ही ईश्वरीय अंश होता है। फिर वसुधैव कुटुंबकम के अंदर जुड़ा है परिवार। भारतीय संस्कृति में परिवार समाज की सबसे छोटी और मजबूत इकाई है, जो प्रेम, त्याग और सहयोग पर टिकी होती है। और वसुधैव कुटुंबकम इसी पारिवारिक प्रेम और जिम्मेदारी की भावना को अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर पूरी दुनिया पर लागू करता है। तो अब बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम समाज वैश्विक स्तर पर। यह संकल्पना वैश्विक शांति, सह अस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण की नींव है। देखो, वसुधैव कुटुंबकम हमारा उद्देश्य है कि पूरा विश्व परिवार है, मतलब भारत किसी भी देश के साथ झगड़ना नहीं चाहता, वो परिवार समाज बनाना चाहता, तभी तो हमारे प्रस्तावना पे भी हमने अपने आप को समाजवादी घोषित किया है। तो हम शांति चाहते हैं ताकि उन्नति हो। जब पूरा विश्व एक समाज या परिवार बन जाता है, तब युद्ध, आतंकवाद, संसाधनों का शोषण बंद हो जाता है और सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग और विकास करते हैं। जो बहुत दूर की सोच है लेकिन बहुत अच्छी है। तो वर्तमान युग में क्या वसुधैव कुटुंबकम हम अपना रहे वो उचित है, या ये बेफिजूली है कि इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब देश अपने मतलब ही के लिए काम करते हैं? तो देखिए, आज की वैश्वीकरण में बात करें या जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है एवं वैश्विक महामारियों के दौर में ये विचार सबसे सटीक है। क्योंकि जैसे कोरोना काल आया तो हर देश की बच गई थी, तो सब देश ने मिलकर काम किया, साथ में आगे। कहते हैं जब संकट हो तो साथ में आना पड़ता है। तो वो वसुधैव कुटुंबकम का एक बहुत रियल उदाहरण था। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, काफी देश ऐसे जो संकट में है, तो उनके लिए एक देश से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर काम करना पड़ा, जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो ये आज भी ये विचार अपनाया जाए तो काफी समस्याओं से उबारा जा सकता है, उबर सकते हैं। तो भारतीय विदेश नीति और हाल ही में वैश्विक सम्मेलन जैसे G20 का मूल मंत्र भी इसी विचार पर आधारित था। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट गीता का महत्व और व्यवहारिक, वेरी वेरी मोस्ट टपकने वाला। गीता सच में हर व्यक्ति को एक कर्म प्रधान व्यक्ति बनाता है। वो क्या, गीता ये कहती है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, द गोल्डन वर्ड ऑफ रियल लाइफ सक्सेस। तो देखिए, स्रोत श्रीमद् भगवद महाभारत के भीष्म पर्व में, ठीक है ना, महाभारत के भीष्म पर्व में गीता उपदेश दिए गए। जब अर्जुन जो है, अर्जुन वो अपनी अपने युद्ध में, कौरव पांडवों का जो युद्ध होता है उसमें वो देखता है कि मेरे सामने तो मेरे भाई है, मैं कैसे हथियार उठाऊं, जबकि यह महाभारत धर्म और धर्म का युद्ध था। तो कृष्ण भगवान कहते कि आपको विजय पथ पर आगे बढ़ना है और धर्म अधर्म के बीच सही राह सुननी है तो वो धर्म को चुनना है। इसलिए हे पार्थ, कर्म कीजिए, कर्म कीजिए जो उचित है, यानी एक उपदेश दिया गया जो वास्तव में काफी काबिल तारीफ था। तो देखिए, ध्यान रखना, श्रीमद् भगवत महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जिसमें कुल कितने अध्याय हैं, नोट कर लीजिएगा, 18 अध्याय है, 17-18 ओके। और यहाँ पर बात करें तो इसमें श्लोक भी बहुत सारे हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भगवत कथा में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? आगे देखिए, संदर्भ, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन कर्तव्य विमूढ़ का मतलब कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाता है कि भाइयों पर हथियार कैसे उठाऊं, अवसाद के मसले जाते तब भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश देते, वही गीता का सार है। अब मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या गीता के पीछे? निष्काम कर्म योग, यानी गीता का केंद्रीय संदेश है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। कर्मण्या वेदी कारस्ते माँ फलेतु कदाचन। तो इस प्रकार से फल की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन कीजिए मेरे पार्थ। सभी छात्रों आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस विजय, आपकी जो ये जर्नी जो है बहुत ही लंबी है, तो इसलिए मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, आज भी यही कहता हूँ कि कर्म करते रहिए,
फल की चिंता मत कीजिए क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाला है। बट आप कर्म समय पर करोगे ना, उसका फल गज़ब का होता है। आगे देखिए, ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय गीता के अंदर। गीता जीवन के 3 मुख्य मार्ग बताती है, जिसमें कर्म योग यानी सेवा, ज्ञान योग यानी विवेक, भक्ति योग यानी समर्पण। इन तीनों में एक अद्भुत संतुलन बनाती है। फिर आत्मा की अमरता। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण को समझाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसे न तो शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि जला सकती है, इसलिए मृत्यु का भय तो व्यर्थ है। फिर इसका एक गीता का व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है आज के समय में, तो देखिए, मानसिक तनाव से मुक्ति, क्योंकि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि महान मनोवैज्ञानिक परामर्श है, जो अवसाद, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, निर्णय न लेने की स्थिति से बाहर निकालकर मार्ग दिखाते हैं कि हे पार्थ, कर्म कीजिए, सही राह पे प्रस्थान करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर है स्वधर्म का पालन। स्वधर्म का अर्थ है अपने गुण, स्वभाव और समाज में अपनी भूमिका के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना। मतलब स्वधर्म का मतलब है खुद का कर्तव्य करते रहना। ओके, एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं स्थिति प्रज्ञा। वेरी वेरी गुड, ये वर्ड मुझे वास्तव में पहली बार पढ़ा था, इतना अच्छा लगा था ना। सच में क्या है समझिएगा, जीवन के हर उतार चढ़ाव, दुख सुख, जय पराजय में मन को शांत और संतुलित रखना स्थिति प्रज्ञा यानी कंसिस्टेंसी। जब आपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो काफी विघ्न बाधाएं आती है, तो अगर कंसिस्टेंसी आपके अंदर है तो किसी भी समस्या से फतेह कर सकते हो, इसको स्थिति प्रज्ञा कहते हैं। अब गीता का वर्तमान में क्या कोई इंपॉर्टेंस है, तो देखिए, गीता सार्वभौमिक ये है कि ये किसी विशेष जाति या संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि मानव जाति के लिए। कोई कहता है गीता हिंदू धर्म, नहीं, ये संपूर्ण जाति के लिए बात कही गई। अभी तक जो पढ़ा इसमें कोई एक विशेष धर्म की बात हो रही है, नहीं हो रही है। आगे बात करें, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे महान विचारकों ने जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन के लिए गीता से प्रेरणा ली है। बड़े बड़े धुरंधर ओपेनहाइमर को आप जानते हैं, बिल्कुल। अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी तो विश्व के महान लीडरों में हुए हैं, इन्होंने गीता को अपना सुधारी मानकर आगे बढ़े हैं। तो इस प्रकार से अब मैं आपको फटाफट से तीनों यूनिट के इम्पोर्टेंट प्यारे प्यारे मस्त मस्त प्रश्न बता देता हूँ, ताकि एग्जाम में सीधे झंडे गाड़ दो। देखिए, फिर मॉडल पेपर बात करेंगे। तो बात करते हैं शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इकाई फर्स्ट से भारत की संकल्पना। भारतवर्ष शब्द का प्राचीन उल्लेख किस पुराण में मिलता है? भारतवर्ष शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख जो विष्णु पुराण में मिलता है। क्लियर? और इसमें ये बाकी आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि समय कम है और मुझे अलग क्लास में लेनी है एक। तो दूसरा है, राजा भरत के नाम पर भारत का नामांकन होने के पीछे कौन सी दो कथाएं हैं? पहली कथा कि ऋग्वेद काल में प्रतापी राजा सुदास के भरतजन कबीले के नाम पर, और दूसरा जैन व पौराणिक मान्यता के अनुसार भरत तीर्थ का ऋषभदेव, प्रथम तीर्थ का ऋषभदेव के चक्रवर्ती पुत्र राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। फिर है, भारत की भौगोलिक सीमाओं को प्राचीन काल में क्या संज्ञा दी थी? प्राचीन काल में भारत को असमुद्र हिमालय कहा गया था। असमुद्र मतलब समुद्र से लेकर हिमालय तक, या हिमालय से समुद्र तक। और प्राकृतिक सांस्कृतिक सीमाओं के कारण इसको जम्बू द्वीप कहते थे, जहाँ पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान सब कुछ आ जाते थे। तो भारतीय संस्कृति की 3 मुख्य विशेषताओं का नाम बताइए। एक तो प्राचीन और निरंतरता, अनेकता में एकता, और सहिष्णु एवं सत्यवादी दृष्टिकोण। फिर है, अनेकता में एकता से भारतीय दृष्टि संस्कृति दर्शन में क्या तात्पर्य है? अनेकता में एकता का तात्पर्य है कि विभिन्न भाषा, धर्म, खान पान, वेशभूषा विविधताओं के बावजूद आंतरिक रूप से पूरा भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। फिर भारतीय साहित्य की गरिमा के अंतर्गत आने वाले 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदांग क्या है? जब वेद हार्ड होते, समझ में नहीं आते, तो वेदों को सरलीकरण करने के लिए बनाए गए अलग अलग वेदों के अंग वेदांग कहलाते हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। फिर उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्म, आत्मा और दार्शनिक चिंतन का वर्णन होता है, जिसे वेदांत भी कहते हैं। भारत के 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक तो रामायण वाल्मीकि द्वारा, और महाभारत वेद व्यास। ऋग्वेद का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऋग्वेद मानव जाति और भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है, जो वैदिक कालीन समाज, धर्म, राजनीति और आर्य के शुरुआती इतिहास को समझने में मदद करता है। आगे बात करते हैं, सनातन परंपरा में पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखने के लिए 4 पुरुषार्थ तय किए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर उपनिषदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 बताई गई है, जिसमें से लगभग कोई कहते हैं 11 और कोई कहते हैं 13 प्रमुख उपनिषद हैं, जो प्रमाणिक माने जाते हैं, जिस पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य भी लिखा है। भारतीय संस्कृति में ऋण की क्या व्यवस्था है? मनुष्य पर जन्म के साथ 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिसमें मुक्त होना कर्तव्य है, जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। आगे है,
रामायण और महाभारत महाकाव्य के दो मुख्य शिक्षक क्या देते हैं हमें। महाकाव्य जो है दोनों वे पारिवारिक मूल्य, आदर्श चरित्र, जैसे श्री राम, राष्ट्र धर्म, धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय होने का सार्वभौमिक संदेश। फिर है भारतीय संस्कृति की निरंतरता की क्या विशेषता है। विश्व की कई प्राचीन सभ्यता जैसे मिस्र, रोम समय के साथ नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों के बाद आज भी मौजूद है। अब यूनिट 2, भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति से जुड़े छोटे प्रश्न। भारत प्राचीन भारत की किन्हीं 4 प्रमुख लिपियों के नाम बताइए। देखो, ब्राह्मणी लिपि जिससे पैदा हुई है देवनागरी की, खरोष्टी लिपि, पाली, प्राकृत और संस्कृत। ब्राह्मणी लिपि भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, क्योंकि ब्राह्मणी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है। अशोक सम्राट के अधिकांश शिलालेख इसी लिपि में है, और वर्तमान में देवनागरी, बंगाली, तमिली अधिकांश लिपियां इसी से जन्म हुई है। पाली और प्राकृत भाषाओं का महत्व। पाली भाषा भगवान बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक संकलित है, जबकि प्राकृत भाषा का प्रयोग महावीर स्वामी और जैन आगम ग्रंथों में हुआ है। फिर है भारतीय कला की दो मुख्य विशेष विद्या बताइए। एक तो ललित कला जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा उपयोगी और वास्तुकला जैसे। फिर बात करते हैं भारतीय स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण की 3 मुख्य शैलियाँ कौन सी है। भारतीय स्थापत्य कला नागर शैली में उत्तर भारत के मंदिर बने, द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिर बने हुए, और वैष्णव शैली में मध्य भारत और मिश्रित मंदिर बने हुए, यानी नागर और द्रविड़ दोनों मिलाकर वैष्णव शैली है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की दो विशेषता बताइए। गुरुकुल पद्धति थी जहाँ छात्र गुरु के साथ व्यवहार साधनी में रहकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते थे। निःशुल्क और मौखिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा न होकर जीवन निर्माण की शिक्षा होती थी। देखो ध्यान रखना, ये प्राचीन मंदिर है ना, 3 शैलियों में है, इसका कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है प्राचीन भारत के 2 सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान पाकिस्तान में है, नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान बिहार में है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था। प्राचीन शिक्षा का अंतिम लक्ष्य जीवोपार्जन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति था। जैसा कि कहा जाता है, सा विद्यासु विमुक्ति, यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे, पर आज शिक्षा रोजगार है। आगे, खरोष्टी लिपि की क्या विशेषता है। खरोष्टी लिपि मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी गांधार क्षेत्र में प्रचलित थी, और यह आधुनिक पूर्व दाएं से बाएं लिखी गई। दाएं से बाएं मतलब इस प्रकार से इधर। फिर है भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान के क्षेत्र में 2 महर्षियों के नाम बताइए। आर्यभट्ट शून्य की खोज की खगोल विज्ञान, और महर्षि विसर्ग सुश्रुत आयुर्वेद और पाश्चात्य शल्य चिकित्सा प्लास्टिक सर्जरी के जन्मदाता। फिर है भारतीय चित्रकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण महाराष्ट्र की अजंता एलोरा की गुफाओं में भित्ति चित्र जो बौद्ध धर्म और प्राचीन भारतीय कला को जीवंत बनाते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में उपनयन संस्कार क्या है। उपनयन जनेऊ संस्कार बालक की औपचारिक शिक्षा शुरू होने का प्रतीक है, जिसके बाद वह द्विज बनकर होता है। पहला जब जन्म लेता है, दूसरी बार जब वह द्विज धारण करता है, यानी इसके बाद वो शिक्षा प्राप्त करता है, दोहरा जन्म होता है। फिर है भारतीय कला में प्रतीकात्मकता का अर्थ क्या है। भारतीय कला में केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि यह हर मूर्ति, मुद्रा और रंग का एक गहरा आध्यात्मिक दर्शन होता है, जैसे कमल का फूल। मौर्यकालीन कला का सबसे बेहतरीन राजकीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिससे शीर्ष पर 4 सिंह शेर बने हुए, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार था, जैसे गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, विदुषी। इसके प्रमुख उदाहरण जो शास्त्रों में पुरुषों के समान थी। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। फिर अंतिम यूनिट 3 से जो आपको याद करना, देख लीजिए कि धर्म शब्द किस धातु से बना है, इसका मूल अर्थ क्या है। धर्म शब्द संस्कृत धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। फिर पाश्चात्य संस्कृति के रिलीजन और भारतीय धर्म में क्या अंतर है। रिलीजन का अर्थ एक निश्चित मत, ईश्वर या पूजा पद्धति होता है, जबकि भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ पूजा नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य, सदाचार और आचरण होता है। फिर है दर्शन शब्द का अर्थ। दर्शन शब्द द्र धातु से बना, जिसका अर्थ है देखना। भारत में दर्शन का अर्थ केवल किताबी बौद्धिक चिंतन नहीं, बल्कि परम सत्य, प्रत्यक्ष अनुभव और साक्षात्कार करना होता है। फिर भारतीय दर्शन को किन 2 मुख्य धाराओं के नाम बताइए। आस्तिक दर्शन, षट दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। नास्तिक दर्शन जो वेदों को नहीं मानते, जैसे बौद्ध धर्म और सारनाथ। फिर भारत के षट दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन कौन से हैं, नोट करना। न्याय, वैश्विक, शाक्य, शोक, मीमांसा और वेदांत। फिर वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या है। वसु प्लस ए प्लस कुटुंबम, यानी पूरा विश्व मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र किस उपनिषद से, यह महाउपनिषद के अध्याय 6 से लिया गया है। श्रीमद् भगवत महाभारत किस पर्व का है। भगवत जो है गीता, वो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, और जिसमें अगर श्लोक है और जो कौन से कितने अध्याय हैं, तो वो भी आप याद रखना। आगे है गीता का निष्काम कर्म योग सिद्धांत कहता है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करना है। इसी तरह से गीता में वर्णित स्त्री प्रज्ञा क्या है। वह व्यक्ति जो जीवन के हर उतार चढ़ाव, दुख सुख, लाभ हानि, मान सम्मान में मानसिक संतुलन खोए बिना शांत रहकर आगे बढ़े। वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना व्यक्ति के लिए क्या बदलाव लाती है।
यह मनुष्य के मन में संकीर्णता, जातिवाद, प्रमुखीकरण की भावना को मिटाकर उसे उदार और संवेदनशील बनाती है। वर्तमान में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वसुधैव कुटुंबकम जरूरी है क्या? यस, आत्महत्या, पर्यावरण और ऐसे मुद्दों के लिए वैश्विक कुटुंबकम होना जरूरी है। आगे बात करते हैं, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के कितने लक्षण बताए गए? मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। और भारतीय दर्शन के अंतिम व्यवहारिक लक्ष्य क्या है? भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य जो है वो दुखों से अत्यंत निवृत्ति पाना और मोक्ष प्राप्त करना। फिर एक गीता के उपदेश का मनोवैज्ञानिक महत्व। गीता अवसाद, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह जो उससे दूर ले जाती है और शक्ति देती है। ये आज के आधुनिक युग में तनाव प्रबंध की सबसे बेहतरीन मार्गदर्शिका। अब देखो, ये तो हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया। अब आप सभी इंतजार करेंगे मॉडल पेपर। हाँ, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए समय से पहले दे रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे पहला, भारत शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ बताइए। तो भारत शब्द संस्कृत भ्र धातु से बना, जिसका अर्थ है भरण पोषण करना या ज्ञान में लीन रहना। भा यानी प्रकाश ज्ञान, और रत यानी लीन। तो मतलब पूरा अर्थ क्या हो गया भारत का? वह भूमि जो अपने निवासियों का पोषण करती है, ज्ञान की खोज में लगी रहती है, वह भारत है। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण के अनुसार भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा। विष्णु पुराण के प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार जो देश हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, वह भारतवर्ष जहाँ रहने वाले संतान मेरी भारतीय कहलाते हैं। रामायण महाकाव्य के रचयिता, उसके कुल कितने कांड है? रामायण महाकाव्य के रचयिता वाल्मीकि हो, इसके महाकाव्य कुल 7-8 कांड हैं। यस, ये थोड़ा हिंदी वर्ड है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, पूछा जाएगा। जिसमें क्रमशः बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराखंड, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कितने कांड है? 7 कांड है। 1 2 3 4 5 6 7। फिर ब्राह्मणी लिपि की कोई दो प्रमुख विशेषता। यह आधुनिक देवनागरी लिपि की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक और ध्वनात्मक है, जिसमें जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। प्राचीन भारत में पाली और प्राकृत भाषा का मुख्य धार्मिक महत्व क्या है? प्राचीन भारत में ये आम जनता की लोक भाषा है, जो पाली भाषा का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि यह भगवान बुद्ध के उपदेश और त्रिपिटक संकलित है, जबकि प्राकृत भाषा में भगवान महावीर के उपदेश दिए गए। फिर प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली के अनुसार सा विद्या या विमुक्ति का अर्थ होता है कि विद्या शिक्षा वही है जो बंधनों से मुक्त करे। फिर धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसका मूल अर्थ क्या है? धर्म शब्द संस्कृत से हुई है, जिसका मूल अर्थ होता है धारण करना, सार्वभौम, नैतिक, सदाचार, कर्तव्य और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने को लेकर। फिर है भारतीय चिंतन परंपरा में नास्तिक दर्शन। भारतीय दर्शन में नास्तिक का अर्थ ईश्वर को न मानना, बल्कि वेदों की सर्वोच्च प्रमाणिकता को न मानना होता है। जो वेदों का प्रमाण नहीं स्वीकार करता उसे नास्तिक कहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का मूल श्लोक क्या है? पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है, तो ये एक श्लोक है वसुदेव कुटुंबकम। श्रीमद् भगवद के अनुसार निष्काम कर्म यानी बिना फल के कर्म करते जाओ। अब बड़े प्रश्न जो बेस्ट है आपको याद रखना, क्योंकि देखो लास्ट ईयर का पेपर तो आपको बता दिया, उसके प्रश्न तो आपने पढ़ लिए होंगे। अब उसके अलावा कोई प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट, तो वो देखो। जैसे इकाई फर्स्ट से प्राचीन ग्रंथ वैदिक साहित्य के आधार पर भारत वर्ष की संकल्पना, उसकी ऐतिहासिक भौगोलिक महत्व बताइए। या फिर भारतीय साहित्य की गरिमा के संदर्भ में उपनिषदों का महत्व बताइए। और वेद जो है वो आपके बोनस में पूछा जा सकता है। तो इकाई 2 से है, प्राचीन भारत में भाषा लिपि के विकास में प्रकाश डालते हुए ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का ऐतिहासिक योगदान बताइए। या फिर प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल की व्यवस्थाओं पर लिख डालिए। जाते जाते ये दोनों शॉर्ट में देखते जाना। इस तरह से मैं यहाँ पर आपको ये पेपर दे दिया है। तो ऑल द बेस्ट हमारी ओर से आपको इस एग्ज़ाम के जरिए हैप्पी एंड गुड विशेष देता हूँ। समय मिले तो रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा 1-2 मिनट समय मिले तो दोस्तों, ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा ये जो प्रयास मेहनत आगे सफल हो। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।